अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं सबक नंबर 17। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, सावल नमाज के जरिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सबक में हम देखेंगे कि नुज़ूल कुरान का मकसद क्या है। ग्रामर में इज़रिब, इस्मा, इअलम और इअमल और कुछ निकात तालीमिया शौक मिलेंगे। आज के सबक में आप 14 नए अल्फाज सीखेंगे जो कि कुरान करीम में 1040 बार आए। कुरान करीम के नाजिल करने का मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, किताबुन, मेरे साथ पढ़ें, किताबुन, ये किताब, अंज़लनाहु, हमने उतारा है इसको, इलैका, आपकी तरफ, मुबारकुन, बरकत वाली है, लियद्दब्बरू, ताकि वो गौर करें, आयात ही, इसकी आयात पर, वलियतज़क्करा, और ताकि नसीहत पकड़ें, उलुल अलबाब, उलू वाले, अल अलबाब अक्ल। जी, अब मैं अरबी पढ़ूंगा, आप मेरे साथ उर्दू पढ़ें। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलू अल अलबाब अक्ल। ठीक है, किताबुन अंज़लनाहु, हमने उतारा है इसको। ठीक है, अब ये हु ज़मीर है, हमने उतारा है इसको, हु, हुम का, ई और कुम ना वाली। इलैका में इलैही, इलैहिम और इलैका और इलैया, ये इलैका है। ठीक है, आयात ही में देखें, आयात ही, आयातिहिम। ठीक है, उसकी आयात, उनकी आयात, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जी, किताबुन, इसका मतलब होता है किताब, अबुक, और इसकी जमा क्या है, कुतुब है। इसकी जमा क्या है, कुतुब है। ठीक है जी, अंज़लना, हमने उतारा। हमने उतारना क्या होता है, ऊपर से किसी चीज का नीचे आना, ये क्या होता है, इंजा। इसे अंज़ला युंज़िलु, इंज़ालन यानी उतरना कहते हैं, उतारना कहते हैं। ठीक है, अंज़लना, हमने उतारा। ये देखिए, ये जो तीर है ये क्या बता रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कुरान ऊपर से नीचे, यानी अल्लाह की तरफ से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, और उतरा किन के लिए, हमारे लिए उतरा। ठीक है, इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है, ऊपर है। अंज़लनाहु, अंज़लनाहु, अंज़लना और हु क्या है, उसको, यानी ये अलग है, ये ज़मीर है। इलैका, आपकी तरफ, इला तरफ, और का आपके। जिस तरह मन रब्बु का, आपका रब कौन है, इसमें जो का है क्या बताता है, आपका। ठीक है, मन रब्बु का, आपका रब कौन है। ईद मुबारक कहा जाता है, इसका क्या मतलब होता है, ये ईद आपके लिए बरकत वाली। ठीक है, इस तरह कुरान करीम भी क्या है, मुबारक यानी बरकत वाली किताब है। ये कुरान अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा है। बरकत के माना है नेमत का मिलना, कायम रहना, बढ़ते रहना, यानी ज्यादा होते रहना। ये वो ज्यादती या मदद है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। कुरान करीम पढ़ने से बरकत होती है, ये बरकत नजर तो नहीं आती लेकिन महसूस की जा सकती है। इस कुरान की बरकत का ये आलम है कि जिस महीना में ये उतरा वो बेहतरीन महीना बन गया। जिस रात ये उतरा, सिर्फ उसके उतरने से वो रात हजार महीनों से बेहतर हो गई। तो सोचिए कि खुद कुरान कितनी बरकत वाला होगा। जिस महीना में उतरा वो महीना सबसे अफजल हो गया, जिस रसूल पे उतरा वो सबसे अफजल रसूल बन गए, जिस शहर में ये उतरा वो बेहतरीन और अमन वाला शहर हो गया। इस किताब ने दुनिया की तारीफ को बदल दिया। जिन लोगों पर ये उतरा उनकी जिंदगियां बदल गई, यानी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, वो सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के सुपर पावर बन गए और इल्म और अखलाक के मॉडल बन गए। और पूरे 1000 साल तक, यानी तकरीबन इस वक्त तक, जब तक मुसलमान कुछ हद तक ही सही कुरान से जुड़े रहे, तो इल्म और अमल के मैदान में सारी दुनिया से आगे ही रहे मुसलमान।
अब तसव्वुर और एहसास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। किताबुन, ये किताब, अंज़लनाहु, हमने उतारा है इसको, इलैका, आपकी तरफ, मुबारकुन, बरकत वाले हैं जी। लियद्दब्बरू, ताकि वो गौर करें, आयातिही, इसकी आयात पर, वलियतज़क्करा, और ताकि नसीहत पकड़ें, उलुल अलबाब, अक्ल वाले। अब देखिए ये क्या है, लियद्दब्बरू, लाम इस्तेमाल हुआ है। ली, इसका क्या मतलब होता है, एक माना ताकि भी होता है, एक माना लिए हमने पढ़ा था, ठीक है, लिए, लाम का लिए पढ़ा था, एक माना लहू उसके लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, तो एक क्या है ताकि, ठीक है। ली यद्दब्बरू, ताकि वो गौर करें, यद्दब्बरू वो गौर करें जी। आयत हम किसे कहते हैं, आयत, आयत को भी कहते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, निशानी होता है। आयाती ही, अब आयत की जमा क्या है, आयात, आयत मुअन्नस है, उसके आखिर में गोलता है, तो अब हम क्या करेंगे, उसकी जमा बनाने के लिए गोलता हटाकर अलिफ और ये ता लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, आ यात, और ही उसकी, ठीक है। वली यतज़क्कर वाओ, और ली, ताकि यतज़क्कर नसीहत पकड़े, यतज़क्कर नसीहत पकड़े, उलू और उली, इसका मतलब क्या होता है, वाले, उलू या उली इसका क्या मतलब होता है, वाले। और लुब कहते हैं अक्ल को, लुब किसे कहते हैं, और अलबाब, अक्ल वाले, अलबाब, लुब की जमा क्या है, अलबाब, लुब की जमा क्या है, यानी काफी सारी अक्लें, और उलुल अलबाब यानी अक्लों वाले जी। ताकि इसकी आयत पर गौर करें और अक्ल वाले नसीहत आते। तदब्बुर और तज़क्कुर क्या होता है, अल्लाह ने दो चीजें बयान फरमाई हैं, एक के इसकी आयत पर तदब्बुर करें, और एक क्या है, तदक्कुर के बारे में फरमाया, वाली तज़क्कर उलुल अलबाब, नसीहत पकड़े। तदब्बुर क्या होता है जी, गौर करना, तज़क्कुर होता है नसीहत हासिल करना, अपनी जिंदगी में उसकी बातों पर अमल करना, ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल हो। तदब्बुर क्या और कैसे जी, तदब्बुर गौर करना, अखबार पढ़ने के लिए तदब्बुर की जरूरत नहीं, लेकिन क्या आप साइंस की किताब इस तरह पढ़ सकते हैं, जी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आपको पूरी कंसिडरेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही पूरे गौर व खोज के साथ, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, इफ यू रीड द बुक ऑफ साइंस लाइक एज योर नावल और योर न्यूज़पेपर, सो यू कैन नॉट गेट एनी अचीवमेंट, ठीक है, अबाउट योर बुक, अबाउट योर गिवन नॉलेज, ठीक है। जो आपको नॉलेज दिया गया है, आपको किताब दी गई है, आप उससे सही मुस्तफीद नहीं हो सकते जब तक आप उसको उसके तर्ज के मुताबिक नहीं पढ़ते, ठीक है। अफसोस क्या है जी, अफसोस ये है कि अगर हम गौर से नहीं पढ़ेंगे और कुरान करीम को समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, अफसोस होगा, ठीक है। कुरान करीम को हम किस तरह अपनी ज़िंदगी में लाएं, इसके लिए पहले कुरान से हमारे ताल्लुक को समझ लीजिए। कुरान से ताल्लुक जो है ये बराह रास्त यानी डायरेक्ट हो सकता है, पर्सनल यानी शख्सी और ज़ाती हो सकता है, प्लान्ड यानी तयशुदा हो सकता है, और रेलिवेंट या क्या हो सकता है, मुताल्लिक हो सकता है, ताल्लुक रखता हो सकता है। डायरेक्ट का क्या मतलब है, कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कोई बेजान किताब नहीं, ये जिंदा किताब है, इसलिए कि जब हम इसको पढ़ते हैं अल्लाह देख रहा है, देख रहा होता है कि मेरा बंदा पढ़कर क्या करता है। जब हम इसको इमाम से सुनते हैं तो अल्लाह देख रहा होता है कि मेरा बंदा सुनकर क्या करता है। पूरे इखलास से पढ़ें या सुने तो फिर अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते समझाता है, ये हिदायत की किताब है। पर्सनल क्या है जी हमारा ताल्लुक कुरान करीम से, क्या होना चाहिए, जो आयत भी हम पढ़ें या सुने इस एहसास के साथ कि ये मेरे लिए है, ठीक है। इस तरह नहीं कि फलां आयत काफिरों के लिए, फलां मुशरिकों के लिए, फलां मुनाफिकों के लिए और फलां मदीने के मुसलमानों के लिए, ये देखना कि इसमें मेरे लिए क्या पैगाम हो सकता है। नंबर 3 क्या है, प्लान, दुनिया की हर चीज तकदीर के तहत है। हम कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो हम कहेंगे आयत आयत पे लिखा है सुनने वाले का नाम और पढ़ने वाले का नाम, रेलिवेंट, मुताल्लिक। अगर किसी बड़े आदमी के पास तालीम के मशवरे के लिए जाएं
تو کیا آپ سے پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پیاز کی قیمت کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ اگر آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ ہے کہ ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تعلق اور ربط آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آیت آئی، اس کے بعد دوسری آیت یہ کون سی آ گئی، یہ کیوں آئی۔ یعنی مجھے یہ سوچنا ہے کہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ آیات آج کیوں سنائی، غور کرنا ہے۔ تعلق معلوم ہو گیا تو لیجئے تدبر کو، یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1 مطالعہ کرے ایک عام آدمی، نمبر 2 تصور کرے، امیجری، ٹھیک ہے، وہ چیزوں کو ایسے جیسے ویژولائز ٹائپ، جیسے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز اس کے سامنے ہے، اور پھر احساس کے ساتھ وہ پڑھے۔ قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے، ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے۔ تصور جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ آپ اچھی غور و فکر کر سکیں۔ مثلا زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور کیجیے، رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے۔ احساس نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو۔ جی، تذکر ایک سادہ طریقہ ہے، اس میں کیا ہے، نمبر 1 دعا، ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہونی چاہیے۔ احتساب کریں تذکر میں گزرے ہوئے دن کا یا ہفتے کا، اور نمبر 3 پلان کریں۔ یہ تذکر میں 3 چیزیں آتی ہیں، دعا، احتساب اور پلان۔ دعا قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے دل لہذا ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہے۔ مثال تدبر اور تذکر کی توفیق، یعنی یہ ہے کہ یہ دعا کرے اللہ مجھے تدبر اور تذکر کی توفیق عطا فرما۔ احتساب کیا ہے، مگر صرف دعا کافی نہیں۔ مثال آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں ہو، صرف دعائیں کرتا رہے، نہ کتاب کھولے نہ اسکول جائے، احتساب، تو اس کا کیا ہوگا؟ احتساب اس کا کرنا چاہیے، بھائی تم اسکول تو جاتے نہیں، کتاب کھولتے نہیں، دعائیں کروائی جا رہے ہو، پاس کیسے ہوگے؟ وہ کہتے نہیں، دعا ہی کام کر دے گی سارا۔ پلان بھی بنائے اگلے دن یا ہفتے کے لیے، اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ مثال کھانے کا پلان، اگر آپ نے کھانے کا پلان نہیں بنایا تو آپ نے بھوکے رہنے کا پلان بنا لیا، ٹھیک ہے، چیک کرتے رہے۔ اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں، یا کوئی نیا آئیڈیا آئے تو علماء کرام سے اس کو چیک کریں۔ پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا تعلق باللہ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فکر آخرت، ذکر ہے، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، ٹیم ورک اور اجتماعیت وغیرہ بھی، ان چیزوں کو چیک کرتے رہیں۔ تبلیغ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا، پہنچا دو، انی، مجھ سے یعنی میری طرف سے، ولو، اگرچہ، آیتن، ایک آیت ہو، ٹھیک ہے، بلغوا، پہنچا دو، انی، مجھ سے یعنی میری طرف سے، ولو، اگرچہ، آیتن، ایک آیت ہو۔ تبلیغ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے، اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ جی، تبلیغ کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ سے وہ کریں، اگر آپ کچھ پڑھا نہیں سکتے تو پڑھانے والوں کے ساتھ تعاون کریں، پڑھنے والوں کے ساتھ تعاون کریں، تو اس سے کیا ہوگا، دین کا یہ کام چلتا رہے گا۔ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور قرآن کریم کی دعوت کو پھیلانا۔ نوٹ کیجئے، بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا۔ آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے گرامر کے پورشن کی طرف۔ اس میں آپ فعل امر اور نہیں، اس کے اضرب، اسمع، اعلم اور اعمل کے صیغے سیکھیں گے، لیکن یہ ہے کہ پہلے آپ گرامر کو دہرا لیں، اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے چونکہ ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ اپنے اشارے مضبوط کر لیں۔ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انسٹرکشن۔ جی، سب سے پہلے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کے کیجئے۔ جی، نصر، ینصر اور انصر، ٹھیک ہے، اب نصرہ کی گردان پڑھے میرے ساتھ، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا۔ ینصرو کی پڑھیں، ینصرو، ینصرون، تنصرو،
अंसुरु, तंसुरूना नंसुरु। अब फेल अमर क्या है, उनसुर और उनसुरु, ला तंसुर और ला तंसुरु। ठीक है, ये आ गया। आज के सबक में हम कुछ और अफ़ाल सीखेंगे। फेल अमर नहीं, फ़अला, इज़रिब मार, इज़रिबू आप सब मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबू आप सब मत मारो। ठीक है, इज़रिब अगर मैं कहूँ तो इसका जवाब क्या होगा, मैं कहूँ इज़रिब तो आप कहें अज़रिबू, मैं मारता हूँ। इज़रिबू नज़रिबू आप क्या कहेंगे कि हम मारते हैं। अब मैं कहूँ इज़रिबिल कुराता, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे अज़रिबुल कुराता, यानी मैं गेंद को मारता हूँ, यानी हिट लगाता हूँ, हिट लगाता हूँ। इज़रिबुल कुराता, ठीक है, तो आप कहेंगे नज़रिबुल कुराता, जी, यानी हम हिट लगाते हैं, गेंद को मारते हैं। ज़रबा, जी, अब ज़रबा की गर्दान पढ़े, ज़रबा ज़रबू, ज़रबता ज़रबतु, ज़रबतुम ज़रबना। अब यज़रिबू से, यज़रिबू यज़रिबूना, तज़रिबू अज़रिबू, तज़रिबूना नज़रिबू। अब फेल अमर इज़रिब और इज़रिबू, फेल नहीं ला तज़रिब ला तज़रिबू, जी। फेल अमर नहीं, अब इस्मा से, यानी समिया यस्माउ से फेल अमर क्या आएगा, इस्मा सुन, इस्माउ आप सब सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ आप सब मत सुनो। जी, अब मैं कहूँ अगर आपको इस्मा तो इसका जवाब क्या होगा, अस्माउ, इस्माउ नस्माउ। जी, अब मैं कहूँ इस्माइल कुरआन, आप कहें अस्माउल कुरआन, मैं कुरान सुनता हूँ, मैं कहूँ इस्माउल कुरआन नस्माउल कुरान, हम कुरान सुनते हैं। अब समिया यस्माउ से इस्मा, ये इसकी पूरी गर्दान है, आप इसको अच्छे तरीके से। अब अलिमा यालम, अलिमा उसने जाना, यालम वो जानता है। अब ये है कि ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। अमिला यामलू, इसको भी आपने खुद ही दोहराना है। अमिला यामलू, एमल एमलू, ला तामल ला तामलू। फेल के चार अहम नमूने, फतह यफ्तहू और इफ्ताह, नसर यंसुरु उनसुर, ज़रब यज़रिबु इज़रिब, समिया यस्मउ इस्मा। ये आपने इसको इसी तरह याद रखना है। नुक्ता तालीम क्या है, सुनने की अज़ीमुश्शान नेमत, कुरान करीम में तख्लीक का जिक्र है, इसमें समा पहले है। ठीक है, समा यानी समात का जिक्र पहले आता है। अंधे लोग काबिल हो सकते हैं, कई उलमा और मुफ्ती अंधे हैं, मगर बहरा हो तो गूंगा भी होगा। बचपन से आवाज़ क्या नहीं मालूम, ठीक है, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सुनने की सलाहियत दी है, तो चीज़ों को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम को सुने। मौत के वक्त, लड़की के मौत का वाक़या, गाने ही सुनते रहे तो मरते वक्त, यानी ये है कि अगर आप गाने सुनते रहेंगे तो मरते वक्त हैं, मरते वक्त आपको जिस तरह आप क्या कह रहे हैं गाना नसीब होगा, हाँ, यानी ये है कि आप मरते वक्त भी गा ही रहे होंगे कुछ, ठीक है, यानी गाना गा रहे होंगे। मौलाना अब्दुल करीम पारीख ने सूरतुल हश्र की आखिरी आयत पढ़ी, सारी जिंदगी शिरक के खिलाफ काम किया, ठीक है, आखिरी आयत पढ़ी और कुरान पढ़ते पढ़ते ही फौत हो गए। ठीक है, यानी ये है कि जो आप सारी जिंदगी काम करते रहेंगे उसी पर आपका इख्तिताम होगा। बहुत सारी वीडियोस हैं, लोग तबला बजाते हुए, एक लड़का वो गिरा और फौत हो गया और जान निकल रही थी और तबला ही बजा रहा था, ठीक है, उसे कुछ नहीं पता। जी, सही इस्तेमाल जरूरी है, वरना हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम वअबसारुहुम वजुलूदुहुम बिमा कानू यामलून, उनके कान, उनकी आंखें और चमड़े उनके खिलाफ उनके अमाल की शहादत देंगे और वो कहेंगे अगर हम सुनते या समझते होते तो दोषियों में ना होते, लौ कुन्ना नस्मअ व नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 17 के खत्म तक आपने 208 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कि कुरान करीम में 39,571 बार आए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अल्फाज जो हैं वो अपने इख्तिताम को हैं। हमने टोटल अल्फाज कितने सीखने, 232, ठीक है, और 208 अल्फाज जो है हम सीख चुके हैं। बकिया कितने अल्फाज रह गए, कितने, 24 अल्फाज रह गए जो भी हमने सीखने। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जो आपको वर्कशीट्स दी जाती हैं उनको हल करते रहे, और जो वोकैबुलरी शीट दी गई है ख़ास तौर पर आप उसको अच्छे तरीके से हर नमाज के बाद
اس کو تقریباً 5 منٹ دیں اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم مناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.